भगवान कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट थे। उनकी लीला आज भी सारे जगत में प्रचलित है। बचपन से ही उनको जो खाना सबसे अधिक पसंद था वह था माखन। माखन चोरी करना मानो उनकी एक कला ही थी। वो माखन के लिए कुछ भी कर सकते थे। कितनी बार मैया यशोदा ने उनको बांध कर रखा, बहुत डांटा भी और मारा भी। कृष्णा माखन खाने और चुराने से कभी बाज नहीं आए। उन्हें माखन इतना पसंद था कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। मैया, आप बड़ी प्यारी हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। आप जगत की सबसे अच्छी माँ हो। कान्हा, मुझे पता है तुम मेरे गुण क्यों गा रहे हो। तुम्हें भूख लगी है ना, और तुम्हें माखन चाहिए होगा। अब तक बहुत माखन खा चुके हो, अब तुम्हें माखन नहीं मिलेगा, चाहे भूखे ही रह जाओ। ओ मेरी प्यारी मैया, दे दो ना माखन। मैं तुम्हारा लाडला हूँ ना। देखो मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा माखन दे दो, फिर नहीं मांगूंगा। अगर तुमने माखन नहीं दिया तो मैं बाहर जाकर किसी ग्वालन का माखन चुरा कर खा लूंगा। अगर वो शिकायत लेकर आए तो फिर मुझे मत कहना। कान्हा, तुम्हारी जिद के आगे तो मैंने घुटने टेक दिए। घर में माखन ना मिले तो बाहर चोरी करके खाओगे। ये कौन सी रीत है तुम्हारी? बड़े नटखट हो गए हो। यशोदा मैया कान्हा का कान पकड़कर उन्हें रसोई घर में ले जाती हैं और हांडी से थोड़ा सा माखन निकालकर कान्हा को देती हैं और कहती हैं, कान्हा, आज के लिए ये आखिरी माखन है। अब सारा माखन समाप्त हो चुका है। कल बेचने भी तो जाना है। बेचने के लिए भी तो माखन चाहिए। अब तुम्हें माखन नहीं मिलेगा। ठीक है, माखन खाओ और चुपचाप सो जाओ। ठीक है मैया, आपका धन्यवाद। पर मुझे फिर भूख लगी तो? देखो कान्हा, जिद नहीं करते। तुम मेरे लाडले नंदलाला हो ना, तो अब जल्दी से माखन समाप्त करो और सो जाओ। कल सुबह उठते ही मैं तुम्हें और माखन दूंगी, ठीक है? कान्हा यशोदा मैया द्वारा दिया गया माखन खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सारे साथी चुपके से कान्हा के दरवाजे पर आते हैं। कान्हा मैया से नजरें चुराते हुए चुपके से घर के बाहर आ जाता है। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तुम्हें पता भी है आज सारी ग्वालन माखन लेकर बाजार जाएंगी। यही सही मौका है। हम घर में घुसकर बाकी का माखन पेट भर कर खाएंगे। तो क्या कहते हो दोस्तों, चलें? हाँ हाँ कान्हा, जल्दी चलो। सचमुच चोरी करके माखन खाने में कुछ अलग ही मजा है। हाँ हाँ, सभी तो मेरे साथ खाते हैं, पर सजा तो मुझे अकेले को मिलती है। तब तो तुम लोग भाग जाते हो। जल्दी चलो, आज कोई नया बहाना ढूंढना पड़ेगा। कान्हा और उसके 2-4 नन्हे साथी छुप छुप कर हर ग्वालन के घर में जाते हैं, लेकिन मुश्किल से घर में बचा खुचा माखन उनके नसीब में आता है। वो खाकर वह वहाँ से भाग जाते हैं। यशोदा मैया, क्या तुम घर में हो? अरे ओ यशोदा मैया, आ रही हूँ। कौन है? अरे क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए। देखो ना तुम्हारा कान्हा, इसने घर में आकर बचा कुचा माखन चुराकर खा लिया और 2 मटकी भी फोड़ दी। मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि कान्हा ने ही मटकी फोड़ी है और माखन खाया है? और कोई भी तो हो सकता है ना। अब सारे गांव में माखन सबसे ज्यादा किसको पसंद है और कितनी बार कान्हा की चोरी पकड़ी गई है, इसी से साबित होता है ना कि आज भी माखन कान्हा ने ही खाया होगा। क्या करूं इस कान्हा का? किस किस को जवाब दूं? मैं परेशान हो गई हूँ। एक काम करो, मुझे एक उपाय सूझा है। वो क्या यशोदा मैया? जरा हमें भी तो बताओ, ताकि कान्हा हमारा माखन ना चुरा पाए। रसोई घर में आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। यशोदा मैया माखन की मटकी लेकर उसे एक रस्सी लगाती है और रसोई घर में ऊपर ऊंचाई पर टांग देती है, ताकि कान्हा उसे छूना। देखो, इस तरह से सारे ग्वालन को कह देना कि माखन छत पर टांगे, ताकि कान्हा का हाथ पहुँच ना पाए। अरे यशोदा मैया, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। अब मैं सारे ग्वालनों को जाकर ये उपाय बता दूंगी। दूसरे दिन कान्हा और उसके साथी चुपके से खुद के घर में आ जाते हैं। अरे क्या बात है मैया,
ये सारी की सारी मटकी कहाँ रखी है? अरे दोस्तों, जरा ढूंढो तो, तुम्हें मटकी मिल रही है क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। कान्हा, यहाँ तो कहीं भी मटकी नजर नहीं आ रही है। हम क्या करें? चलो किसी और ग्वालन के घर में जाकर देखते हैं। कान्हा और उसके साथी 2-3 ग्वालनों के घर में जाते हैं। उन्हें वहाँ भी मटकी नजर नहीं आती है। ये सारी की सारी ग्वालन की मटकियाँ कहाँ गायब हो गयी? कहीं हमारे डर से माखन बनाना तो नहीं छोड़ दिया? अरे नहीं नहीं साथियों, ऐसा हो नहीं सकता है। माखन तो बनाया है, पर उसे रखा कहाँ है? इसका पता हमें लगाना होगा। ढूंढो, एक ही बात सभी घरों में नहीं हो सकती। सबके घर में माखन नहीं है, इसका मतलब माखन रखने की जगह बदल गई है। कान्हा कान्हा, इधर आओ, देखो इस खिड़की से उस घर में वो ग्वालन क्या कर रही है। ये तो मटकी में माखन भर रही है। रुको, थोड़ी देर रुकते हैं। ये मटकी कहाँ रखती है हमें पता चल जाएगा। ग्वालन सारा माखन मटकी में भरकर उसको रस्सी लगा रही थी और सारे के सारे दोस्त और कान्हा चुपके से उसे देख रहे थे। अचानक ग्वालन की नजर एक परछाई पर जाती है। वो जाकर घर की खिड़की बंद कर देती है और माखन छत पर टांग देती है और कुछ देर बाद खेत के लिए निकल जाती है। कान्हा और उसके साथी उसके जाने के बाद उसके घर में घुस जाते हैं। ग्वालन तो हमारे सामने गई है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसका मतलब माखन यहीं कहीं है। ढूंढो साथियों। अचानक कान्हा की नजर ऊपर छत पर टंगी हांडी पर पड़ जाती है। उसमें से माखन टपक रहा था। अच्छा, अब पता चला कि सभी ग्वालनों की हांडी कहाँ पर है। वो देखो दोस्तों, सारे के सारे माखन की हांडी हम नीचे ढूंढ रहे थे, पर हांडी तो ऊपर है। कान्हा, ये लो डंडा और तोड़ दो हांडी ताकि हमें माखन मिल जाए। सुबह से एक भी हांडी नहीं मिली। नहीं नहीं, ऐसे तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। हमें कुछ करना पड़ेगा। कान्हा, तुम्हारे मस्तिष्क में कोई उपाय है जिससे माखन हमें मिल भी जाए और फिर हम उसे उसी जगह पर रख दें? माखन के लिए तो मैं कुछ भी उपाय निकाल सकता हूँ। मेरे दिमाग में एक उपाय है। एक काम करो, हम एक दूसरे को पकड़कर सीढ़ी बनाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर माखन निकालेंगे। ये तो बहुत अच्छी कल्पना है। चलो जल्दी से आ जाओ साथियों। कान्हा साथियों को लेकर सीढ़ी बनाता है। सबसे नीचे 3 साथी होते हैं, उसके ऊपर 2 और उसके ऊपर कान्हा चढ़ जाता है। सब एक दूसरे के कंधों को कसकर पकड़ते हैं। कान्हा ऊपर जाकर मटकी नीचे उतारता है और सारे मिलकर माखन खाते हैं। फिर एक बार हांडी लगती है और कान्हा वही खाली मटकी जाकर ऊपर रख देता है। ऐसे करते करते सारे गांव का माखन कान्हा और उसके साथी खा लेते हैं और आखिर में बारी आती है यशोदा जी के घर की। कान्हा, माखन खा खा कर तो पेट फूल गया है, अब और नहीं खा सकते। तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मैं तो माखन खा कर ही रहूँगा। और पता है, छत पर माखन टांगने की युक्ति अवश्य मैया यशोदा ने ही सारी ग्वालनों को बताई है। इसीलिए हम माखन ढूंढ ढूंढ के परेशान हुए थे। इसलिए इस हांडी का माखन तो मैं खा कर ही रहूँगा। कान्हा खुद के घर में फिर एक बार साथियों के साथ मिलकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर हांडी लगाकर मटकी नीचे उतारते हैं और माखन खाते हैं। तभी अचानक यशोदा मैया आ जाती हैं। हे भगवान, तुम और तुम्हारे माखन खाने की आदत, क्या क्या उपाय निकालूं, फिर भी माखन खाना नहीं छोड़ते। कहीं न कहीं से तो माखन का पता लगा ही लेते हो। बड़े नटखट हो कान्हा तुम। आज तुमने माखन कैसे निकाला, कैसे माखन नीचे उतारा और खाया और फिर रख दिया, ये तुमने किया कैसे? अपनी मैया को बताओ। मैया, हम सारे साथी मिलकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़े और सबसे ऊपर में जाकर मटकी निकाल कर नीचे ले आया। सारा माखन खाकर मटकी वापस रख देते थे। हमने हांडी लगाकर सारी मटकियाँ नीचे उतारी, उसका माखन खाया और फिर से रख दी। अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है ना? यशोदा मैया अपना हाथ सर पर मार कर कहती हैं, हे भगवान, इस कृष्ण का क्या करूं? और हंसकर कान्हा का कान पकड़ती हैं और फिर उसे गले से लगा लेती हैं।
बड़ा नटखट है तू कान्हा। और उसी दिन से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दही हांडी की प्रथा शुरू हुई। आज भी लोग बड़े प्यार और मनोभाव से हांडी लगाकर मटकी फोड़ते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी मनपसंद चीज को पाने के लिए शक्ति की बजाय युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। कहानी गोवर्धन पर्वत की। ये कहानी है बाल कृष्ण और भगवान इंद्र की। एक दिन वृंदावन पर पानी का अकाल पड़ जाता है। नदियाँ सूख जाती हैं। बारिश होगी इसलिए गांव के लोग देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे वृंदावन वासी इकट्ठा हो जाते हैं और पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। यज्ञ किया जाता है। सारे गांव वाले यज्ञ करके इंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये सब कुछ कृष्ण देखते हैं और जाकर अपने बाबा से कहते हैं, बाबा, ये गांव वाले यज्ञ क्यों कर रहे हैं? यज्ञ करने से क्या बरसात हो जाएगी? यज्ञ करने से भगवान इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे और वर्षा कर देंगे, बारिश कर देंगे। फिर हमारी नदियाँ पानी से भर जाएगी, खेत लहराएंगे। ये सब भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। बाबा, क्या बरसात के लिए इंद्र को प्रसन्न करना जरूरी है? प्रसन्न करने के लिए हर साल के यज्ञ करने की प्रथा है, इसलिए गांव वाले यज्ञ करते हैं क्योंकि इंद्र हमें बारिश दे। कृष्ण, बलराम, पानी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है और इस जल की कमी को इंद्रदेव पूरा करते हैं, इसलिए उनके लिए ये यज्ञ करना पड़ता है। पर बाबा, वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हैं। ये उनका काम है, ये तो उनका धर्म है। वो कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ अगर हम यज्ञ ना करें? उनको तो उनका कार्य करना चाहिए ना। कृष्णा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। बाबा, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे बताइए, इस तरह से तो हमें धरती की भी पूजा करनी चाहिए जो हमें धान देती है, फसल देती है। हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इस गोवर्धन पर हमारी गाय को हम चराने ले जाते हैं, तभी गाय से दूध मिलता है, हमारा व्यापार होता है। हमें जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें हमें गोवर्धन पर्वत से मिलती है। हम उस पर ही निर्भर रहते हैं। नंद बाबा, कृष्ण बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे देवताओं को तो भगवान विष्णु शक्ति प्रदान करते ही हैं और वर्षा के लिए अलग से इंद्र के लिए कोई अलग यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। मेरे वृंदावन के प्यारे साथियों, गांव वालों, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें सब कुछ देने वाला ये गोवर्धन पर्वत है, ना कि इंद्र। हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत वृंदावन की जान है। ये गोवर्धन पर्वत हमें क्या नहीं देता, सब कुछ यही हमें देता है। हमारी गाय इसके जंगलों की घास खाकर पलती है। गोवर्धन पर्वत से बहने वाले झरने से हमारी प्यास बुझती है। इस पर्वत के मैदानों में हमारी फसलें होती है। गाँव वालों, आप ही बताइए, क्या ये सब हमें इंद्र देते हैं? नहीं ना, ये सब हमें गोवर्धन पर्वत देता है। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की ये बात सारे गांव वालों को समझ में आ जाती है। सारे गांव वाले इंद्र भगवान का यज्ञ छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने चल पड़ते हैं। सारे लोग गोवर्धन की जय जयकार करते हैं। सारे लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन की जय जयकार इंद्र के कानों तक पहुंचती है। संवर्तक, ये कौन है जो मेरा यज्ञ छोड़कर इस गोवर्धन पर्वत की जय जयकार कर रहा है? महाराज इंद्र, सारे लोग बालकृष्ण की बातों में आकर आपका यज्ञ छोड़कर इस गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। उनका मानना है कि सारी चीजें गोवर्धन पर्वत ही देता है उन्हें, इसलिए आपकी पूजा करना वृंदावन वासियों ने छोड़ दिया है। कृष्ण ने सबको बहका दिया। वृंदावन वासियों की इतनी हिम्मत, साक्षात इंद्र का यज्ञ छोड़कर उस पत्थर के बाहर की पूजा कर रहे हैं। ये मैं नहीं होने दूंगा। इंद्र अपने साथियों को आदेश देते हैं, जाकर वृंदावन पर कहर बरसाओ, बादल, अतिवृष्टि जो हो सके करो। वृंदावन वासियों का भागम भाग कर दो। उनको मेरे शरण में आना ही होगा। उन्होंने खुद इंद्रदेव को ललकारा है ना।
अब तबाही होकर ही रहेगी। देखते हैं एक बालक कृष्ण कब तक उनकी रक्षा करता है। जाओ। इंद्र के आदेश का पालन करते हुए इंद्र के साथी पूरे वृंदावन पर वर्षा का कहर बरसा देते हैं। जोरों से हवा चलने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, सारे लोग भयभीत हो जाते हैं, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, सारी गैया बिखर जाती हैं, सारे पशु पक्षी यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं। वृंदावन में बाढ़ आ जाती है, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, सभी लोग डर कर नंद बाबा के घर पर आते हैं और कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्णा, आपकी बात सुनकर हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करने गए थे, लेकिन इससे इंद्रदेव और क्रोधित हो चुके हैं। उन्होंने सारे वृंदावन पर कहर बरसा दिया है, हमारे घर टूट चुके हैं, सारी धरती हिल रही है। इंद्रदेव के क्रोध से अब आप ही रास्ता निकालिए, हमें बचाइए। कृष्ण कुछ भी कीजिए, हमसे बड़ा अपराध हो चुका है कृष्णा। मेरे साथियों, बिल्कुल चिंता मत करो। अगर मेरी गलती की वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है तो मेरी गलती भी मैं सुधार लूंगा। आप चिंता ना करें, मैं कुछ करता हूँ। कृष्ण सारे गांव वालों को लेकर गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं। कृष्णा, बस बहुत हो चुका, अब इसके आगे तो कुछ नहीं करोगे। हम सब मिलकर इंद्रदेव से क्षमा मांग लेंगे। ठीक है बाबा, पर आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसका हल भी मैं खुद निकाल लूंगा। कृष्ण अपनी उंगली को गोवर्धन पर्वत की जमीन पर रखते हैं। उंगली को जमीन पर रखते ही जमीन फट जाती है। फटी हुई जमीन में कृष्ण कूद जाते हैं। सारे लोग भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण को धरती ने निगल लिया। तभी अचानक कृष्ण अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और सारे गांव वालों से कहते हैं, सभी वृंदावन वासियों से विनती करता हूँ कि आप गोवर्धन के नीचे सुरक्षित हो जाएं। यहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई बाढ़ आपको छू नहीं पाएगी। कृष्ण के ऐसा कहते ही सारे गांव वाले गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं और कृष्ण जी का हाथ बटाने के लिए सभी डंडे का सहारा देकर गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। ये क्या, इतना कहर बरसाया, बाढ़ लाई, वर्षा की, बादल बरसे, फिर भी ये सारे लोग सुरक्षित क्यों हैं? इंद्रदेव गोवर्धन पर्वत पर बिजलियां बरसाते हैं ताकि वहां से गांव वाले भाग जाएं। इंद्र 2-3 बार गोवर्धन पर जोर से प्रहार करते हैं। सारे वृंदावन वासी डर जाते हैं कि कहीं गोवर्धन पर्वत गिर न जाए, परंतु कृष्ण पूरी ताकत के साथ में अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। हाँ, ये क्या, एक साधारण बालक मुझे ललकार रहा है। मेरे इतने प्रहार के बावजूद भी ये पहाड़ जरा भी नहीं हिल रहा। लगता है मुझे स्वयं धरती पर जाना पड़ेगा। ये नन्हा सा बालक कृष्ण खुद को भगवान समझने लगा है। अब जाकर पता चलेगा कि असली शक्तिशाली देवता कौन है, इंद्र या फिर कृष्ण। मेरे प्यारे वृंदावन वासियों, आप भयभीत ना हो, इंद्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उन्हें उनके शक्ति का अहंकार हो चुका है और स्वयं मुझसे मिलने यहाँ आ रहे हैं। आप चिंतित ना हो। ऐसा कहकर कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं और बांसुरी बजाते बजाते बांसुरी के सुर से एक बादल इंद्र की तरफ जाता है। बादल में इतनी शक्ति थी कि इंद्र को अपने रथ से उठकर कीचड़ में कृष्णा पटक देते हैं। देवराज इंद्र का मुंह कीचड़ से भर जाता है। थोड़ी देर में सारे बादल शांत हो जाते हैं, बरसात रुक जाती है, पंछी गैया सब अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। सारे कृष्ण की जय जयकार करने लगते हैं। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को फिर से नीचे रख देते हैं, आकर सारे पेड़ पौधे सीधे कर देते हैं। तभी उनकी नजर इंद्रदेव पर जाती है। देवराज इंद्र अपना मुकुट उतारकर कान्हा के चरणों पर रख देते हैं और कहते हैं, भगवान कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपका प्रतिकार किया। मुझे मालूम है आप साक्षात विष्णु का अवतार हैं। विष्णु हम सारे देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं और मैंने आपसे प्रतिकार किया। मुझे अभिमान हो गया था अपनी शक्ति पर ये मैं भूल गया था कि मुझे भी शक्तियाँ आपने ही प्रदान की है।
मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। देवराज इंद्र, आपको अपनी शक्ति का अभिमान हो चुका था और उसी अभिमान को तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। आपको भक्तगण की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन पर अपनी शक्ति आजमानी चाहिए। जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान की शक्ति के आगे हर अहंकार छोटा होता है। कालिया नाग का जहर। एक दिन कालिया नाम का विशाल महाकाय नाग यमुना नदी के पानी में वास्तव में आ जाता है। आते ही वह पानी में अपना जहर उगल देता है। पानी के सारे जीव तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। ये बात गांव का एक चरवाहा देख लेता है और वह अपनी गाय को पानी से बाहर निकालकर दौड़ते हुए नंद बाबा के पास आता है और कहता है, नंद बाबा, बड़ा अनर्थ हो गया है। हमारी यमुना नदी में एक विशाल महाकाय जीव आ गया है जो एक बड़ा सा सांप दिखता है। यमुना नदी के पानी में अपना जहर घोल दिया है उसने। मेरी गायों को बचा लीजिए बाबा, मुझे और कोई साधन नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है। अगर गाय को कुछ हो जाएगा तो मैं अपना और अपने परिवार का निर्वाह कैसे करूँगा? अरे, ये तो बड़ी चिंता का विषय है। सारे गांव वाले को सूचित कर दो कि कोई भी व्यक्ति यमुना नदी का पानी ना पिए। सारे गांव वालों को कह दो कि अपने जानवर या अपने बच्चों को पानी से दूर रखें। बूढ़े लोगों को भी दूर रखने के लिए कहा जाए। कोई भी नदी के पास नहीं जाएगा। तब तक इस समस्या का हल मैं निकालता हूँ। यमुना नदी में कोई नहीं जाएगा। आखिर ये हमारे वृंदावन के सारे पशु प्राणी मानव जीवन का सवाल है। हमें गांव बचाना होगा। सेवक जाकर अभी ये सारे सूचना संपूर्ण गांव में फैला दो। नंद बाबा का सेवक सारे गांव में जाकर ढिंढोरा पीटकर यह सूचना सबको देता है। बाल कृष्ण भी सूचना को सुनता है और उसे ज्ञात हो जाता है कि जरूर यह किसी की चाल है। कोई तो वृंदावन निवासियों के जीवन पर संकट ला रहा है। इसलिए वो जानबूझकर अपने दोस्तों से कहते हैं, अरे मधु, चलो आज गिल्ली डंडे का खेल खेलते हैं। यमुना के तट पर बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब साथ चलते हैं और वहाँ पर गिल्ली डंडे का खेल खेलेंगे। लेकिन पहली बारी मेरी होगी। गिल्ली डंडे से सबसे पहले मैं ही खेलूंगा। कृष्णा, आज तो मैं जी भर कर तैरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ गिल्ली डंडा तो खेलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं इस खेल के बाद जी भर कर तैरना चाहता हूँ, यमुना के पानी में। अगर मंजूर है तभी मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। हाँ बाबा, हाँ, मुझे सारे दोस्तों की शर्त मंजूर है। पहले चलो तो सही, हमें गिल्ली डंडा खेलने में देर हो रही है। रुको कृष्णा, तुम्हें सूचना नहीं पता है क्या कि नदी में एक विशाल जीव आया है जो आते ही पानी में अपने जहर को फैला दिया है। यमुना नदी के किनारे जाना खतरे से खाली नहीं है कान्हा। नंद बाबा हम पर गुस्सा होंगे, हमें नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। कृष्णा मधु की तरफ इशारा करके बोलता है, हाँ, सूचना? मैंने तो ऐसी कोई सूचना नहीं सुनी। मधु, क्या तुमने कोई सूचना सुनी है? कृष्ण जानबूझकर सूचना ना सुनने का बहाना करते हैं और बलराम को भी यमुना के तट पर जाने के लिए मना लेते हैं। सारे दोस्त मिलकर यमुना के तट पर जाते हैं। गिल्ली डंडे का खेल शुरू हो जाता है। मधु अपने डंडे से गिल्ली को मारता है। उसके बाद कृष्ण की बारी आती है। देखना, सबसे ऊंची गिल्ली मेरी ही जाएगी। इतनी ताकत से गिल्ली मारूंगा। कृष्ण डंडा हाथ में लेकर जानबूझकर जोर से गिल्ली पर प्रहार करते हैं ताकि वो गिल्ली जाकर यमुना के पानी में गिर जाए। और वही होता है, गिल्ली जाकर यमुना के पानी में गिर जाती है। ये क्या कृष्णा, तुमने तो गिल्ली को गुम ही कर दिया। अब हम कैसे खेलेंगे? गिल्ली तो पानी में चली गई। अब तुम्हें उसे ढूंढ कर लाना होगा। जाओ यमुना के पानी में और गिल्ली को ढूंढ कर लाओ। नहीं नहीं, ये खतरे से खाली नहीं होगा। कृष्णा, तुम पानी में नहीं जाओगे, भले हमारा खेल ना हो। बाबा ने मना किया है, यमुना के तट पर कोई भी नहीं जाएगा। बलराम भैया, आप अकारण ही चिंतित हो रहे हैं। देखिए, यमुना का पानी कितना साफ है। कुछ भी तो नहीं है। मैं जाता हूँ और गिल्ली लेकर आता हूँ। आप चिंता ना करें। कृष्ण मन ही मन में कहते हैं, इसी मौके की मुझे तलाश थी।
अगर मैं सीधे सीधे पानी में जाने की बात करता तो सारे मुझे रोक देते और कालिया का मुकाबला मैं नहीं कर पाता। अब जाकर पानी में मैं कालिया से लड़ूंगा और उसको यहाँ से भगा दूंगा। इसीलिए मैंने गिल्ली जोर से पानी में मारी है। बलराम भैया मुझे माफ कर देना, मैं बाबा के आदेश का पालन ना करते हुए पानी में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कृष्ण पानी में कूद जाते हैं। गिल्ली तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। गिल्ली तो मेरा बहाना था, मुझे तो कालिया नाग को ढूंढना है। कालिया, कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। कृष्ण ऐसे कहते हैं, तभी पीछे से कालिया नाग जोर से अपने विष का प्रहार कर देता है। नदी के बाहर खड़े साथी ये देखकर डर जाते हैं कि पानी फिर से काला होने लगा। सब चिल्लाते हैं, कृष्णा, कृष्णा। सभी बालक गांव वालों के पास जाते हैं और कृष्ण को बचाने की याचना करते हैं। अच्छा, तो तुम हो कालिया नाग? तुम यहाँ यमुना नदी में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि नदी छोड़कर तुरंत यहाँ से चले जाओ। तो इतना सा बालक और मुझे जाने के लिए कह रहा है। तू जानता नहीं है, तूने अपनी मौत को ललकारा है। मेरा विष इतना प्रबल है कि वो तुझे इसी पानी में खत्म कर देगा। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता, चाहो तो मुकाबला कर लो। कालिया नाग फिर से एक बार तेजी से अपना फन फैलाता है और कृष्ण उसके विष के प्रहार से बच जाते हैं। कालिया कृष्ण का पीछा करने लगता है और कृष्ण उसके आगे आगे भागने लगते हैं। कृष्ण कालिया के पकड़ में नहीं आता है। ये देखकर कालिया का क्रोध बढ़ जाता है। वो पलक झपकते ही कृष्ण को अपनी लपेट में ले लेता है और कृष्ण को फेरा लगाकर उसे अपने पूरे शरीर से जकड़ लेता है और फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम साधारण बालक मेरे प्रहार से नहीं बच पाओगे। अब तुम्हें कौन बचाएगा? तब तक सारे गांव वाले नंद बाबा, यशोदा मैया जमुना के तट पर आ जाते हैं। सब कृष्ण के नाम से चिल्लाने लगते हैं, कोई मेरे कृष्ण को बचाओ, कोई मेरे कृष्ण को बचाओ। वो विशाल महाकाय नाग कृष्ण को मार देगा। मैंने सबको कहा था ना कि कोई भी बड़े बुजुर्ग बच्चे यमुना नदी के किनारे नहीं आएंगे। कृष्ण पानी में गया कैसे? बाबा, हम तो गिल्ली डंडा खेलने गए थे और कृष्णा ने गिल्ली को पानी की तरफ फेंका। उसके बाद वो नदी में कूद गया गिल्ली निकालने के लिए। कृष्णा पानी में उतर गया था। हमें क्या पता था इसमें विशाल नाग है। अब कृष्णा का क्या होगा? इधर कृष्ण पूरी ताकत के साथ में कालिया के जकड़े हुए शरीर से बचकर फिर बाहर निकलते हैं। कालिया नाग फिर से एक बार तेजी से कृष्णा पर विष का प्रहार करता है। फिर कृष्ण कालिया के पीछे से आकर उसके सर पर नाचने लगते हैं। तो जितना जोर से नाचते हैं उतना विष कालिया उगलता है। यह नजारा देखकर सारे वृंदावन वासी अचंभित हो जाते हैं। कृष्ण इतना नन्हा सा बालक और इतने विशाल महाकाय नाग का मुकाबला कर रहा है। देखते ही देखते कालिया नाग का सारा विष समाप्त हो जाता है और उसका शरीर थक जाता है। उसके शरीर में शक्ति नहीं रहती, वह थक जाता है। जब कृष्ण उसे एक ही पल में मारने वाले होते हैं, तभी उसकी दोनों पत्नियां नाग स्वरूप में आकर कृष्ण से कहती हैं, हे भगवान, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन पर दया कीजिए। इनको इनके विष का अभिमान हो गया था और इन पर गरुड़ जी का पहरा था। वो किसी भी समय इनको मार सकते थे, इसलिए इन्हें यमुना की नदी का सहारा लेना पड़ा। अपने अहंकार में अंधे हो गए थे, लेकिन अब इनकी आंखें खुल गई हैं। कालिया, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, परंतु तुम्हें मुझे ये वचन देना होगा कि आज ही यमुना नदी को छोड़कर बड़े से विशाल महासागर में चले जाओगे। ये जगह तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, ये पशु पक्षी प्राणियों के लिए है, वृंदावन वासियों के लिए है। वृंदावन वासियों के लिए तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है। यह मेरा आदेश है कि तुम ये नदी छोड़कर महासागर में चले जाओ। भगवान, हम सागर में तो चले जाएंगे, परंतु उस गरुड़ से हमें कौन बचाएगा? उस विशाल महासागर में इनकी रक्षा कौन करेगा? इनका तो विष भी समाप्त हो चुका है, ये स्वयं की रक्षा कैसे करेंगे?
उसकी फिक्र तुम ना करो। जब जब गरुड़ इन पर आक्रमण करने आएगा, इनके सर पर मेरे पाँव के निशान देखकर पीछे हट जाएगा। वो कभी भी इन पर हमला नहीं कर सकता जब तक मेरे पैर के निशान इनके सर पर हैं। कृष्ण के ऐसे कहते ही विशाल महाकाय कालिया नाग और उसकी दोनों पत्नियां यमुना नदी को छोड़कर विशाल महासागर में चले जाते हैं। सारे साथी कृष्ण की जय जयकार करते हैं। यमुना का पानी शुद्ध हो जाता है। सभी लोग फिर से प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ कृष्ण के कारण पूरा वृंदावन फिर से एक बार सुखी हो जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ भगवान खुद बसते हैं, वहाँ शैतान का वास कभी नहीं हो पाता। कृष्ण और व्योमासुर की लड़ाई। ये कहानी है बाल कृष्ण और व्योमासुर की लड़ाई की, जो कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस था। एक दिन कृष्ण और उनके सारे दोस्त मिलकर खेल रहे थे। अरे सुदामा, आज कुछ नया खेल खेलते हैं। क्या तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ नया है? नहीं कान्हा, सारे खेल तो हम खेल चुके हैं। मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा। क्या तुम्हारे मस्तिष्क में कोई उपाय है? हाँ है। आज मेरे मस्तिष्क में एक नया खेल है। हम खेल खेलेंगे गाय का। ये कौन सा खेल है कान्हा? हमने से कुछ साथी गाय बनेंगे और एक दूसरे को हम गाय बांट देंगे। फिर वो गाय हम चोरी करेंगे। कान्हा, अगर हम पकड़े गए तो मार खाएंगे। चोरी करना पाप है। अरे मेरे छोटे साथी, हम खेल खेल में चोरी करेंगे। हम सचमुच थोड़ी ना चोरी कर रहे हैं। चलो अब खेल खेलते हैं। कौन बनेगा गाय और कौन बनेगा चरवाहा? मैं तो चरवाहा बनूंगा, मैं गाय नहीं बनूंगा। मैं भी चरवाहा ही बनूंगा। मेरी तो कमर में दर्द है, मैं गाय नहीं बन पाऊंगा। खेल शुरू हो जाता है। कृष्ण के 2-3 साथी गाय बन जाते हैं और 2 हिस्सों में बट जाते हैं। एक हिस्सा बलराम का और एक हिस्सा मधु का। मधु के हिस्से में 3 गाय आती हैं और बलराम के हिस्से में 2 गाय आती हैं। दोनों अपनी गाय लेकर अलग अलग दिशा में चराने जाते हैं। सारे बच्चे गाय की आवाज निकालते हैं। अरे बड़ा मजा आ रहा है। ये तो सचमुच का अलग ही खेल है। तभी अचानक व्योमासुर नाम का एक राक्षस उनके पीछे आ जाता है। किसी को उसकी भनक तक नहीं होती। वो श्री कृष्ण की खोज में आया था। उसे पता नहीं था कि इनमें से कृष्ण कौन है, इसीलिए वो उनमें से 2 गाय लेकर भाग जाता है और जाकर एक गुफा में रख देता है। तुम कौन हो और ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम कोई राक्षस हो? तुम्हें क्या चाहिए? हमें यहाँ क्यों उठा कर लाए हो? चुप बैठो बच्चों, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। जल्दी से बताओ तुम में से कृष्ण कौन है? सारे बच्चे व्योमासुर का विशाल महाकाय रूप देखकर डर जाते हैं। पता नहीं श्री कृष्ण को क्यों पूछ रहा है। कोई अपनी जबान नहीं खोलता। सब कहते हैं हम कृष्ण को नहीं जानते। व्योमासुर बच्चों को गुफा में बंद करके फिर कृष्ण की तलाश में निकल पड़ता है। वो गांव के किसानों को उठाकर हवा में ले जाता है और उनसे पूछता है, मुझे बताओ, कौन कंस के पीछे पड़ा है? कौन कंस का दुश्मन है? मुझे एक बालक की तलाश है। मुझे पता है कि वो बालक कृष्ण है, लेकिन कृष्ण है कहाँ? मुझे उसका पता चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। मैं सचमुच नहीं जानता कृष्ण कहाँ है। अरे मैं तो उसे पहचानता भी नहीं। तो क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं क्या? भले ही तुम हमें मार डालो, लेकिन मैं कृष्ण का पता नहीं बताऊंगा। तभी अचानक व्योमासुर की नजर और बच्चों पर जाती है। वो कहता है, लगता है इन्हीं बच्चों में से कोई एक कृष्ण है। मुझे एक एक करके सारे बच्चों को उठाना पड़ेगा, तभी वो असली कृष्णा सामने आएगा। उन्हें बचाने जरूर आएगा। व्योमासुर बचे कुचे बच्चों को भी उठाकर ले जाता है।
जो गाय बने थे उन बच्चों को उठाकर वो उसी गुफा में लेकर जाता है जहाँ पहले 2 बच्चे उठाए थे। वो जाकर उन्हें गुफा में बंद कर देता है और कहता है, जब तक तुम लोग मुझे कृष्ण का पता नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें यहीं बंद रखूंगा। ऐसा कहकर वो फिर कृष्ण की तलाश में निकल जाता है और इधर कृष्ण और बलराम के बीच में बहस हो जाती है। देखो कृष्णा, मेरी सारी गाय चोरी हो गई हैं। इस मधु ने मेरी सारी गाय चुरा ली है। अब मेरे पास एक भी गाय नहीं है। कृष्णा, गाय तो मेरी भी चोरी हो गई है। किसने किसकी चोरी की, इसका फैसला मैं करूँगा। कृष्ण उनका न्याय करने बैठ जाते हैं। बलराम और मधु में बहस बढ़ जाती है, लेकिन कृष्ण तभी अचानक कहते हैं, हाँ भाइयों, झगड़ा मत करो। पहले ये तो पता लगाओ कि अगर मधु ने बलराम की गाय चुराई है और बलराम ने मधु की गाय चुराई है, तो सारी की सारी गायें गई कहाँ? हमारे साथी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी अचानक व्योमासुर राक्षस एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कृष्ण के सामने आ जाता है। बालकों, क्या तुम तुम्हारे साथियों की खोज में हो? बच्चों, मुझे पता है एक राक्षस ने उनको एक गुफा में छुपा कर रखा है, क्योंकि वो ये जानता है कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए कृष्णा जरूर आएगा। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो मैं मेरे साथियों को बचाने जरूर जाऊंगा ब्राह्मण देवता। मैं हूँ कृष्ण। कृष्ण के मुंह से कृष्ण का नाम सुनते ही ब्राह्मण अपना रूप छोड़कर व्योमासुर के रूप में वापस आ जाता है। कौन हो तुम? तुम्हारे बारे में जितना सुना था, तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख निकले। मैं जानता था कि तुम में से कृष्ण कौन है, इसीलिए मैंने तुम्हारे सारे साथियों को उठा लिया था और उनको बंदी बना लिया और उनको पहाड़ की गुफा में छुपा कर रखा है। अगर उनको बचाना चाहते हो कृष्ण, तो तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा। व्योमासुर का विशाल महाकाय रूप देखकर सारे साथी भाग जाते हैं। कृष्ण अकेले उसके सामने खड़े हो जाते हैं। छोड़ दो मेरे साथियों को। क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा, और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? साक्षात कंस महाराज ने मुझे तुम्हारा वध करने के लिए भेजा है। मैं तो समझा था कोई महाविशाल महाबली होगा, लेकिन तुम तो छोटे से बालक निकले। चुटकियों में मसल डालूंगा तुम्हें। अच्छा, तो ये बात है। मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए। व्योमासुर अपने दोनों पर को फैलाकर तेज नुकीले नाखूनों से बाल कृष्ण को उठा लेता है और हवा में ले जाता है, फिर जमीन पर पटक देता है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारी मृत्यु निकट आ चुकी है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कृष्ण दोनों हाथों से उसके पैर पकड़ लेता है और 2-3 बार घुमाकर उसे जमीन पर पटक देता है। व्योमासुर इतना शक्तिशाली था, 2-3 बार पटक देने के बाद भी वो फिर से उठ खड़ा हो जाता है। वो हवा में उड़ता है और फिर एक बार कृष्ण पर हमला करता है। कृष्ण के सारे साथी वापस लौट आते हैं और कृष्ण कृष्ण नाम से चिल्लाते हैं। कृष्णा, कृष्णा। मित्रों, चिंता मत करो। ये मुझे साधारण बालक समझ रहा है। इसे तो मैं मार कर ही रहूंगा, क्योंकि इसके पास हमारे साथी हैं। तुम चिंता मत करना। तभी अचानक व्योमासुर अपने तेज नाखूनों से कृष्ण पे वार कर देता है। ये देखकर कृष्ण को बहुत क्रोध आता है। कृष्ण जोरदार प्रहार व्योमासुर के सीने पर करता है। तभी अचानक व्योमासुर के शरीर की हड्डी पसली टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं आखिरी दम तोड़ देता है। कृष्ण व्योमासुर का वध कर देता है। शुक्र है कृष्ण, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। राक्षस तुम्हें मारने आया था और इसलिए उसने हमारे सारे साथियों को बंदी बनाया था, पर तुमने उसका डटकर मुकाबला किया और उसे मार दिया। हाँ कृष्णा, जब भी कोई संकट आता है उसमें से तुम ही सारे गांव को बचाते हो, सबकी रक्षा करते हो।
आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारे सारे साथी एक एक करके हमें छोड़ जाते। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस राक्षस ने हमारे सारे साथियों को बंदी बनाकर रखा है। वो जगह कहाँ है? अरे सुदामा, जब ये ब्राह्मण का रूप लेकर आया था तब उसने अपने मुंह से कहा था कि हमारे सारे साथियों को पहाड़ की गुफा पर उसने रखा है। कृष्ण, बलराम और सुदामा और बाकी के साथी पहाड़ पर चढ़ते हैं और उस गुफा को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर दरवाजे पर रखा हुआ था। अरे कृष्णा, ये तो बहुत भारी पत्थर है, ये तो हमसे हिलेगा भी नहीं। अब हम क्या करेंगे? हमारे सारे साथी तो अंदर फंसे हुए हैं। सुदामा के ऐसे कहते ही कृष्ण एक जोरदार प्रहार उस पत्थर पर कर देते हैं। पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और गुफा का द्वार खुल जाता है। हे कृष्णा, हमें तो पता ही था कि तुम हमें बचाने अवश्य आओगे। उस राक्षस ने हमें यहाँ बंद करके रखा था। उसने हमसे तुम्हारा पता पूछना चाहा, पर हमने कुछ नहीं बताया। हमें पता था हमारी रक्षा तुम ही करोगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण। सारे दोस्त मिलकर कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसके नाम की जय जयकार करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की लाठी चलती है तो उसकी आवाज नहीं होती।